दोस्तों, स्वागत है आपका पवन सतोशी यूट्यूब चैनल, आपका चैनल सबसे प्यारा चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, आज हम बात करेंगे RUBI रूबी। ये दूसरा रूबी नहीं है जो आप लोग जानते हो RUBY, ये है RUBI। ये प्रोजेक्ट मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ रहे हैं, 2 साल पहले दिया था, ठीक है। और जो आजकल के लोग जो हैं अभी मेरे साथ नए नए जुड़े हैं, तो वो तो 2 महीने 3 महीने में थक जाते हैं। कहने लगते हैं कि सर लिस्टिंग कब होगी, सर ये स्कैम है, ये लिस्ट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है अलाना फलाना। लेकिन आप सोचो कि हमने इससे पहले कोड आउट किया था, वो भी 2 साल किया था कंटिन्यूस माइनिंग, और सेम हम रूबी में कर रहे हैं। तो इसीलिए तो आप लोगों को बोलता हूँ कि जो ये माइनिंग है ना, इसको रियल माइनिंग बोलते हैं। वो जो आप कर रहे हो टैप टू अर्न और ये सब रियल माइनिंग नहीं है। इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। एफर्ट इसमें लगता है, रोज़ यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन के बेस पे यहाँ पे आपके हैश पावर के हिसाब से आपको यहाँ पे कॉइन जनरेट होते हैं, ठीक है। इसको रियल माइनिंग बोलते हैं। इससे भी ज़्यादा जो रियल माइनिंग होती है वो लैपटॉप और पीसी पे या जो ग्राफिक कार्ड के जरिए हम करते हैं, जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होती है, इथेरियम और जो भी है XRP सर, इन सब की माइनिंग उसके थ्रू होती है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की माइनिंग होती है दोस्तों। तो चलिए आज हम इस पे फोकस करते हैं, रूबी पे। तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो भी ध्यान से सुने, जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी ध्यान से सुने। तो दोस्तों, मैंने 243 लोगों को रेफ़र किया था, लेकिन 65 ही लोग अभी तक एक्टिव हैं, बाकी सब लोग सो गए हैं। क्यों? कि इतना पेशेंस किसी के पास नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो चलो, ये मेरा पुराना वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है इसमें। तो देखो, ये जब स्टार्ट हुआ था तब 10 RB पर डे यानी कि 10 रूबी कॉइन पर डे देता था। आज मैं इसकी वैल्यू बताऊं तो ये $2 से स्टार्ट हुआ था, और आई थिंक अभी $5.5 है। तो आप देखोगे तो 23,207 4189 हमने रूबी कलेक्ट किया है, जिसकी वैल्यू आप देख रहे होंगे 20,207 है। यानी एक रूबी की प्राइस $5.5 है। तो आप $5 भी पकड़ोगे तो 500 $5.5 यानी ₹500 आपका इसमें एक रूबी आपका डेली यहाँ से अर्न होता था। यानी कि ₹5,000 आपको डेली अर्न होते थे यहाँ पे स्टार्टिंग में जब ये शुरू हुआ था, क्योंकि 10 मिलते थे। उसके बाद आपको पता होगा कि हाल्विंग लगती है। हाल्विंग कैसे लगती है? नीचे आप देख रहे हो 1,000 मेंबर जैसे हो जाएंगे तो हाल्विंग लग जाएगी, फिर 10,000 हो गए तो ₹5,000। तो ऐसे अभी आपने देखा होगा 1.25 मिल रहे थे, यानी 1 लाख से 1 मिलियन यानी 10 लाख यूजर जैसे हो जाएंगे, क्रॉस करेंगे, तो 1 लाख से 10 लाख के बीच में इसकी स्पीड थी 1.25, जो अभी हम ले रहे थे। यानी कि आपका डेली से 700-800 रुपये बनता था, ठीक है। तो अगर अभी भी देखें तो डेली इसमें 200 रुपये बनते हैं, ठीक है। अगर अभी भी इसकी माइनिंग आप शुरू करते हो तो भी आपको डेली के 200 रुपये बनते हैं। इसके बाद देखो, आप 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन यानी 1 करोड़ के आसपास, फिर 10 करोड़ के आसपास, उसके बाद ये माइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं अगर अभी बताऊं 2 साल में जहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये देख रहे हो आप, सिर्फ 10 मिलियन। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि अभी तक 2 साल में सिर्फ 10 मिलियन RBL की माइनिंग हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा अब कितनी हो जाएगी? 20 RBL की, 20 मिलियन की। और इसका प्राइस आप कितना देखोगे फिर? 20 मिलियन है यानी $5 $10 से ऊपर ही प्राइस रहेगी। तो इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि दोस्तों, जो मैं प्रोजेक्ट देता हूँ ऐसे ही नहीं देता हूँ, बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करके देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हाँ, कई लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ KYC नहीं हुआ होगा। तो जिन लोगों का KYC पहले 5,000 लोगों का KYC फ्री में हो गया था, वो 1.0 था। उसके बाद अभी KYC 1.5 चल रहा है। यानी कि अब सिर्फ कुछ ही लोगों को जो इनवाइट आ रहा है, और वो इनवाइट भी आप याद रखना कि कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा अगर आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको वो लोग काउंट करेंगे बॉट यानी कि फेक रोबोट जैसे लगाते हैं ना, मल्टीपल आईडीज लोग बनाते हैं, तो आपको आउट कर सकते हैं अगर आप अपने टाइम से KYC नहीं कराओगे। अब KYC कराने का एक ही जरिया है कि आपको RBL चाहिए होगा। तो जिन लोगों को भी RBL चाहिए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। और ध्यान रखना कि मैं यहाँ सिर्फ आपको स्टॉक करने के लिए नहीं दूंगा, ठीक है। कई लोग मेरे से मांगते रहते हैं कि सर 500 RBL दे दो हमें, कोई मेरे से 1,000 रुपये RBL मांगता रहता है। आप देख रहे हो मेरे पास $23,260 का RBL पड़ा है, लेकिन मैं ये किसी को भी नहीं देता हूँ। क्यों भैया? मैं अपना नुकसान क्यों करूँगा आपको देके? समझ रहे? क्योंकि मुझे पता है इसका प्राइस
$40-50-100 आराम से चला जाएगा, अगर 20 मिलियन की सप्लाई ही रहती है तो। ठीक है, तो भाई मुझे इसके देने में इंटरेस्ट नहीं है, खाली उन्हीं लोगों को मैं दूंगा जिनकी केवाईसी के लिए चाहिए। ठीक है, तो वो लोग ही को मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है, +91 अपना इंडिया का कोड है। आप किसी भी कंट्री से हो, क्योंकि नेपाल से भी मेरे पास लोग लेते रहते हैं, नेपाल से, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। और मोबाइल नंबर मेरा है 7505177003। आप मेरे से व्हाट्सअप पे चैटिंग कर सकते हैं, और इंडिया के लोग हैं तो वो मेरे से कॉल पे भी कंफर्म कर सकते हैं। मेरी आवाज़ पहचान लें, किसी और के साथ डील मत करना, आप मेरे से एक बार बात करके तभी आपने पेमेंट करनी है, क्योंकि यहाँ फ्रॉड लोग भी बहुत हैं। ठीक है, तो दोस्तों केवाईसी अपनी जल्द से जल्द कर लें। अगर आ गई है 1.5, अगर नहीं आई तो भाई आप वेट करें, 30 दिन तक आपको वेट करना है, कंटिन्यूस उसमें माइनिंग करनी है, एक दिन भी दिन स्किप नहीं करना है, और कम से कम 20 RBL से ज़्यादा आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और जब आप अपना केवाईसी अप्रूव हो जाएगा उसके बाद वो RBL कॉइन आपके खुल जाएंगे। ठीक है, और वो सेल कब होंगे, जब इसकी लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग कब होगी, तो चार्ट आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि मार्च 2025 तक शायद ये सारा का सारा तामझाम कंप्लीट हो जाएगा, और आपको लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, और अच्छा खासा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। तो अगर ये मार्च अप्रैल तक भी चलता है तो आप मान के चलो कि आप 1 से 2 लाख रुपए जो अभी ज्वाइन करेगा वो भी कमा सकता है इसके अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, बाकी ये फंड रेजिंग एंड केवाईसी के बारे में है, जैसा मैंने आपको बताया 1.5 के लिए है। ठीक है, और ये सारी डिटेल आप पढ़ लेना, कोई ऐसा इसमें कोई ज़्यादा बताने जैसा है नहीं। तो जिनको अपनी केवाईसी 1.5 करनी हो वो कांटेक्ट कर लेना मेरे से। ठीक है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि 4226 माइनर हैव रिसीव्ड सपोर्ट। तो ये इतने लोगों ने अपनी, जो माइनर्स थे उन्होंने अपनी केवाईसी कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद जो लोग आएंगे उनको यहाँ पे करनी पड़ेगी। बाकी इसका पिन कोड आपको जनरेट करना है। पिन कोड जब आप RBL का वॉलेट बनाएंगे तो पिन कोड के लिए सेटिंग में जाके आपको पिन जरूर बनाना है, और याद रखना पिन अगर भूल गए तो आपका अकाउंट गया। तो प्राइवेट की, वॉलेट की और पिन दोनों आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो भाई साहब सारा का सारा मेहनत आपका जीरो हो जाएगा। इसको रिकवरी करने का कोई तरीका यहाँ पे नहीं है। अभी 4 डिजिट के पिन कोड हैं, आने वाले टाइम में ये 6 डिजिट के हो जाएंगे, ताकि और सिक्योर हो जाए। तो यही इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो पिन कोड का मैंने बता दिया। उसके बाद आता है पेंडोरा 1.0। तो पेंडोरा 1.0 क्या है, तो पेंडोरा एक स्टोरी है। तो इसके जो जिन्होंने ये रूबी का अपना खुद का इनका ब्लॉकचेन है पेंडोरा 1.0 के अंदर, तो रूबी पेंडोरा ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल इसका नाम है, जिसके अंदर हम ये कर रहे हैं। तो ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से एक पेंडोरा कोई था, या लड़की थी, या कोई भी था, और ऐसा माना जाता था कि उसको भगवान ने बनाया। वो बहुत सुंदर थी, इंटेलिजेंट थी। तो उसको कुछ मिस्ट्रीज बॉक्स मिला था, तो उसने उसको ओपन किया। ओपन करने के उसमें उसको पहले ही बता दिया गया था कि भाई ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको क्यूरियोसिटी थी, उसको डिस्कवर करना था। ठीक है, तो मतलब इस तरीके की स्टोरी है। तो वहीं से इंस्पायर होके इन्होंने, ये वियतनाम का प्रोजेक्ट है, तो उनके जो भी फाउंडर थे उन्होंने ये थीम सोची कि यार ऐसा कुछ हम बनाएं, कुछ बिटकॉइन से मिलता जुलता। तो दोस्तों बिल्कुल बिटकॉइन की तरह यहाँ पे माइनिंग हो रही है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ समझाया था 2 साल पहले, अभी मैं थोड़ा जैसे जैसे आर्टिकल्स आ रहे हैं मैं उसी हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि पेंडोरा एक स्टोरी है। उसके जो स्टोरी को पढ़ के उनके जो ओनर हैं, सॉरी जो ये इनके रूबी जिन्होंने बनाया उनके ओनर ने ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। ठीक है, वियतनाम का प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। अब आते हैं ट्री एंड लीफ। ठीक है, पेड़ और पत्ते। अब इस कहानी को पूरा पढ़ोगे तो बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो मैं वैसे आप थोड़ा थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ। तो इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉइन्स एंड टोकन। कॉइन और टोकन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कई लोगों को ये पता ही नहीं है। ठीक है, तो
तीन पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। एक टैप टैप हॉट ट्रेंड जो भी चल रहा है, जिसमें हम लोग लगे पड़े हैं। दूसरा और नॉट कॉइन एंड टॉन कॉइन, व्हाट इज ए कॉइन, क्या है ये नॉट कॉइन और टॉन कॉइन। और तीसरा टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है ट्री एंड डी, पेड़ और पत्ते का क्या डिफरेंस है। तो टैप टैप मिनी ऐप, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि टैप टैप मिनी ऐप जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोगों का बहुत टाइम खाता है, ठीक है। और वो गेम खेलना पड़ता है, काफ़ी घंटे उसमें लगाने पड़ते हैं और उससे कॉइन इकट्ठे करते हैं, ठीक है। तो जबकि हम बिटकॉइन को हम देखते हैं तो बिटकॉइन में ये सब नहीं होता। बिटकॉइन में ग्राफिक कार्ड और उसके ज़रिए उसकी रियल माइनिंग होती है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा उसमें वजन है, ठीक है उसको। तो वही ये कह रहे थे कि टेलीग्राम जो है ये डिजिटल जो मनी प्रिंटिंग का इन्होंने निकाला है कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे सिर्फ टैप टैप के जरिए हो रहा है। तो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, बहुत इजी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, इसीलिए ये वायरल हो रखा है, ठीक है। तो ये सभी के लिए कन्वीनियंट है, इस तरीके से वो बता रहे हैं, ठीक है। तो मिनी ऐप्स इसके अंदर अच्छे से डेवलप हो रही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि देखो टेलीग्राम OTT इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इथेरियम, यानी कि इथेरियम से बिल्कुल अलग है टेलीग्राम। तो जबकि वो कह रहे हैं कि टेलीग्राम एक OTT मैसेजिंग ऐप है जो मैसेजिंग करने के लिए बनाया गया था, और जबकि इथेरियम जो है वो फर्स्ट लेयर का ब्लॉकचेन का अपना खुद का डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सिस्टम है। तो अब यहाँ पे वो प्रीमियम एक्सेस बेच रहे हैं टेलीग्राम, ठीक है, मंथली चार्जेस ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। जबकि इथेरियम में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इथेरियम में वहाँ पे आप क्रिप्टो टोकन है, NFT टोकन्स हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उसकी जो गैस फी है इथेरियम के रूप में वो ली जाती है, ठीक है। तो मिनी ऐप का हॉट ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि भाई इसका इसमें कोई इन्फ्लेशन या जो महंगाई और ये सब कैलकुलेशन होती है इसके अंदर फिएट करेंसी और इसमें, तो वो इसके अंदर है नहीं, ठीक है। एक तरीके से कहूँ तो बस लोगों को एंगेज करके यहाँ से पैसा बनाया जा रहा है, वो आप देख ही रहे हो। इसीलिए लोग परेशान हैं कि यार टेलीग्राम से थक चुके हैं। तो मेरे को कई क्वेश्चन आते हैं कि सर ऐसा प्रोजेक्ट दो यार, टेलीग्राम वाला प्रोजेक्ट नहीं चाहिए हमको, थक गए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई अगर आप थक गए हो तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो उन्होंने नॉट और टॉन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वो बता रहे हैं कि नॉट कॉइन का जन्म कैसे हुआ। तो नॉट कॉइन का जन्म ऐसे हुआ कि किसी ने टॉन को गलती से नॉट लिख दिया था, तो वहाँ से वो वायरल हो गया। फिर इसको गेम के रूप में लाया गया और बहुत सिंपल सा बनाया गया, तो वहीं पे इन्होंने वो वायरल हो गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि कॉइन और टोकन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन, तो जिसका अपना खुद का ब्लॉकचेन होता है, फर्स्ट लेयर ब्लॉकचेन होता है, लेयर 1 का ब्लॉकचेन होता है, उसको हम कॉइन्स कहते हैं। जैसे इथेरियम, ठीक है, इसका अपना है। बाइनेंस इसका अपना है, ठीक है। बिटकॉइन इसका अपना है, ये लेयर 1 कॉइन, ठीक है। अब टोकन्स क्या होता है कि जिसका अपना कोई ब्लॉकचेन नहीं होता है। जैसे कि नॉट कॉइन का अपना कोई ब्लॉकचेन नहीं है, वो टॉन का यूज करता है, तो वो टोकन कहलाएगा। तो कॉइन की ज़्यादा वैल्यू होती है ना कि टोकन की, ठीक है। टोकन तो सिर्फ पंप और डंप करते हैं, लेकिन कॉइन की असली वैल्यू होती है। तो बिल्ड एंड मेंटेन, तो उसमें दिखा रहे हैं कि भाई कॉइन बनाने में कितनी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है, कितने मिलियंस का फंडा लगता है, बहुत महंगा होता है, मेंटेनेंस रखना पड़ता है। जबकि साइड में टोकन में क्या लिखा है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बहुत जीरो कॉस्टिंग है, कोई कुछ नहीं लगता। तो यहाँ पे कॉइन्स के अंदर बहुत रेयर, मतलब कम कम प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप किए जाते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। जबकि टोकन्स में क्या है कि आप लाखों करोड़ों कॉइन बना सकते हैं, और कॉइन्स के अंदर आपको एक सप्लाई, हाँ, तो एक सप्लाई जो है वहाँ पे आपको बतानी पड़ती है। जबकि यहाँ पे क्या है कि कितनी भी आप सप्लाई रख सकते हो, ठीक है। और नीचे आपको एग्जांपल भी दिए हैं कि कॉइन कौन कौन सा है। तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, बाइनेंस, XRP, TRX, टॉन, ब्लॉकचेन, ये सब कॉइन है। टोकन क्या है, तो भाई ये शिबा इनू, फ्लॉकी इनू, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, डम्प टम्प, नॉट कॉइन, ये सब टोकन है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था भाई ये सब सेल कर दो, ये अपने काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आई होप समझ गया होगा कि आपको कि कॉइन और टोकन में क्या फ़र्क है, ठीक है। वही सब इसमें लिखा गया है, ठीक है। अब ट्री एंड लीव्स, पेड़ और पत्ते, ठीक है।
अब ये थोड़ा सा अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा आपको, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मैं वैसे छोटे छोटे पार्ट में बताऊँगा क्योंकि अब रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें वो कह रहे हैं कि भाई अब चींटी है वो घर कहाँ बनाएगी। चींटी मतलब इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टमेंट हम लोग जो करते हैं, तो भाई आप कहाँ पे लगाओगे। तो वो कह रहे हैं कि जो इथेरियम, बिटकॉइन, ये सब पेड़ हैं, ठीक है, और इसके पत्ते कौन से हैं, तो जैसे ये टॉन ट्री, ठीक है, टॉन भी एक पेड़ है जिसके अंदर क्या लग रहे हैं, उसके अंदर ये फल लटक रहे हैं। क्या लटक रहे हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये पत्ते हैं। तो हम इन्वेस्टर या हम चींटियां कहाँ घर बनाएंगी। पत्तों में कभी कोई बनाता है, क्यों, पत्ता टूट के उड़ जाता है। पेड़ में ही बनाते हैं लोग, जो अच्छे दिमाग वाले लोग होते हैं वो पेड़ में बनाते हैं। पेड़ मतलब ट्री। तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपको एंड्स, जो चींटियां हैं, इसमें लिखा भी है देखो कहाँ पे अपना घोंसला बनाती है रहने के लिए। वो पत्तों पे नहीं बनाती हैं, वो ट्री के अंदर बनाती हैं, ठीक है, वहीं अपने बीज बीज जो भी है रखती हैं। तो ये पूरी कहानी का सार ये है कि भाई हम चींटी को कंपैरिजन किया गया है ट्री, लीफ और ट्री, ये एंट की को कहानी को रूप में, कि आप इन्वेस्टर हो, एंट हो, और ट्री जो है वो टॉन, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, इथेरियम, ये जो है बीएनबी ये, और जो पत्ते हैं वो आपके शिबा इनू, फ्लॉकी इनू, डॉज कॉइन, डॉक्स जो आप लेके बैठे हो, नॉट कॉइन लेके बैठे हो, ये पत्ते हैं। यहाँ पे आपको घोंसले नहीं बनाने चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कभी भी सूख के या बारिश में टूट के गिर जाएंगे। आपको पेड़ के अंदर ही बनाना है, यानी कि कॉइन्स के अंदर। इसलिए मैंने आपको देखा होगा, मैंने सिर्फ आपको पेपे कॉइन दिया था, उसके अलावा सुई के अंदर मैंने आपको इन्वेस्ट करने को बोला था, टॉन के अंदर बोला था, कोर के अंदर बोला था। आपको सिर्फ मैंने कॉइन के नाम बताए थे। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी हो चुकी होगी। तो ये पूरी कहानी क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बिटकॉइन की तरह ही आगे बढ़ रहे हैं। इनको कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर इस प्रोजेक्ट को आप देखोगे ना, जो 2 साल से काम कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, नीट क्लीन है। 24 घंटे में एक बार माइनिंग होती है। ये आपकी पूरी टीम है, तो यहाँ पे आप इसको दबा के इनको रिमाइंड करा सकते हो। बस इसमें और कोई काम नहीं है, 24 घंटे में एक बार आना है, और जितनी ज़्यादा टीम डालोगे तो उसका आपको हैश पावर भी एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। तो दोस्तों यही आपको मुझे बताना था, समझाना था। ये पहला बटन जो है, यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भर लेनी है। यूज़र वेरिफिकेशन, तो भैया KYC हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। नीचे आपको KYC की डिटेल है। अगर आपको कभी भी अपनी स्टेटस देखना हो तो यहीं से देखना है। तो अगर आपको यहाँ पे आपको तीनों ब्लू टिक आ चुके होंगे KYC 1.5 के। अगर आ गए हैं तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा मुझसे, और RBL लेके अपनी KYC करानी पड़ेगी। ये अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी है, यहाँ पे आप 2FA और ये सब लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो, ठीक है। तो ये आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी ये जो सेकंड नंबर है डिस्कवरी, यहाँ पे अपडेट्स आते रहते हैं, और माइनिंग कैसे की जाती है ये सब यहाँ दिखाते हैं। अब आते हैं ये माइनिंग, ये सारी ग्रुप और एक्सप्लोर ट्रेडिंग जो है ना, इसमें आपके कुछ काम करनी है। यहाँ आपको आना है वॉलेट, यहाँ पे वॉलेट क्रिएट करना है। आप देख रहे होंगे कि 139 RBL यहाँ पे अभी मैंने रखे हैं। बाकी का मेरा अभी अंदर ही मैंने रखा हुआ है, बाहर निकाला नहीं है, क्योंकि अकाउंट हैक हो जाएगा तो सारा का सारा एसेट चला जाएगा $20,000 का। तो $771 मेरे पास दिखा रहे हैं यहाँ पे $5.5 के हिसाब से। बाकी ये रिसीव का बटन है, जब भी आपको चाहिए हो तो आपको क्या करना है, ये रिसीव के बटन पे क्लिक करके अपना मेरे को वॉलेट एड्रेस भेजना है, ठीक है। तभी मैं आपको RBL दे पाऊंगा और आपकी KYC हो पाएगी, ठीक है। बाकी इसके अंदर ये पूरा वाइट पेपर है, आप वाइट पेपर क्लिक करके पूरे वाइट पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसमें बाकी किसी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो, कुछ हो, तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना आप, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा बता देना। मेरा नंबर आप नोट कर लो, +91, ये मेरा इंटरनेशनल कोड है, 7505177003। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको रूबी चाहिए तो। लेकिन सिर्फ आपको KYC के लिए मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। 2, 4, 6 ये 3 है। 2 RBL से लोगे तो आपका 7 से 10 दिन भी लग सकता है। 4 RBL लोगे तो 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। 6 RBL लोगे तो तुरंत सेम डे हो जाएगा KYC। आपको डिसाइड करना है कि आपका बजट कितना है, आपकी प्रायोरिटी कितनी है, उस हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा बता देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।